जितनी मेरे को इन्फो है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो इन्फोसिस एंड एप्पल है, दोनों दोनों कोलैबोरेट करके एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं। सो पूरे इंडिया में सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी है जो इन्फोसिस एंड लाइक एप्पल दोनों के पावर्ड एक प्रोग्राम को रन कर रही है अपनी यूनिवर्सिटी में। सो हमारा यूनिवर्सिटी है गलोटिया यूनिवर्सिटी, विच इज लोकेटेड इन ग्रेटर नोएडा। सो हमारे जो यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम 3 साल से चल रहा है, तो हमारा तीसरा बैच है। सो इसमें करना क्या होता है कि थर्ड ईयर में जब बच्चे आते हैं तो एक एग्जाम देना होता है हमें, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस होते हैं। जो जो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, तो उनमें से 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं 1 साल के प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए। इसमें क्या करना होता है, जो 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको पूरा डेडिकेटेड टाइम अपना iOS डेवलपमेंट में देना पड़ता है, और पूरे 1 साल में एक ऐप बनाना होता है। ठीक है, और जैसे 100 बच्चे, मैंने बोला कि 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो 25 टीमें बनती है और हर एक टीम में 4 बच्चे होते हैं। तो हमें एक ऐप बनाना होता है पूरे साल में, जो कि लाइक एक सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप होता है। ठीक है, तो हमें उस पर काम करके एंड ऑफ द कोहोर्ट हमें ये जो ऐप है उसको ऐप स्टोर पे लाइव करना होता है। इतना समझ आ गया फिलहाल, इतना जो लाइक मैंने बताया? ओके ओके। तो सूर्या भाई, हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एक यूनिवर्सिटी को फोकस करता है, लाइक उसको टारगेट करता है। और स्पेसिफिक जाए तो हमारा जो ऐप है, जो हम लोग ऐप आइडिया सोचा है, क्लब मैनेजमेंट को, लाइक क्लब के जो मैनेजमेंट है उनको डील करेगा। ठीक है, तो जैसा विवेक ने मुझे लाइक बताया है, आप लाइक किस वे में क्लब से रिलेटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दीजिए, लाइक आप क्या करते हैं, लाइक कौन से क्लब को मैनेज करते हैं या करते थे, एंड कौन सी ईयर में है, एंड थोड़ा मोड़ा अपना लाइक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सो सूर्या भाई, गो ऑन। तो लाइक मेरा नाम सूर्य प्रकाश है एंड आई वॉच, मैं था, एक क्लब था मेरा लीडर्स ऑफ टुडे, हमने वहाँ पे इवेंट होस्ट करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ एंड यही था। बट मैंने उस क्लब को 1 साल रन किया था, उसका हमने 4-5 इवेंट करवाए थे, काइंड ऑफ अच्छी एक इमेज बनाई थी। और ये लवली में था, एलपीयू में। ओके 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 ओके। सो आप करेंटली अभी क्या 4th ईयर में हैं? हाँ, मैं 4th ईयर बीटेक सीएससी है मेरा। ऑल राइट ऑल राइट। और एक और बार आप लाइक फिर से बता सकते हैं कौन सा क्लब था वो? अच्छा, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? तुम ऐसा कुछ सीए कुछ है क्या प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट देने के लिए? नहीं नहीं, देखो ये बात, नॉर्मल टॉक है। नहीं नहीं, बात ये है ना, बात ये है कि लाइक हम रिकॉर्ड तो कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट ये जो ओके। रिकॉर्डिंग जाएगी नहीं, हमारे लिए ही है सिर्फ। जैसे कि हम लोग जब डेवलपमेंट फेज में जाएंगे, ऐप बनाएंगे, तो अगर हमें नीड होगी कि मतलब ये वाली रिकॉर्डिंग सुननी है नहीं, हमें। मैं पूछ रहा था कैजुअल बोलना है कि नहीं नहीं, एकदम कैजुअल, प्रोफेशनल अब टाइप का? अरे बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ हम्म। भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोस्त यार ही हम्म, है, ऐसे बात करना है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब आराम से फ्रेंडली हो जाओ। और हम बेसिकली हम इंसाइट लेने आए हैं कि लाइक कैसे काम करता है आपका यूनिवर्सिटी, और कहीं रिकॉर्डिंग नहीं जाएगी, लाइक हमारे पास ही रहेगी। ओके। तो ओके। बेसिकली गाना की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है कैंपस के अंदर, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अगर हम्म हमें कोई इवेंट करवाना है हम्म तो हम एक ऑर्ग बनाते हैं। हम्म उस ऑर्ग के अंदर हम एज ए टीम मेंबर्स लेते हैं अपने, ठीक है। सबको अलग अलग आइडियाज होते हैं कि कोई कुछ करना चाहता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी स्पेसिफिक होती है फॉर द लाइक डिजाइनिंग है तो ओके। डिजाइनिंग की ऑर्गेनाइजेशन होगी। अगर हाँ तुम्हें इवेंट होस्ट करवाने हैं तो एक इवेंट और इवेंट मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होगी। अगर अच्छा। समथिंग रिलेटेड टू स्टडी है उसमें, जिसमें हाँ हाँ हैकाथॉन्स होंगे, या फिर हाँ कोई कोर्स है, या हाँ फिर तू वेबिनार समझ ले, तो हाँ उसमें हाँ, सारी चीज़ें रन हो सकती है। तो ओके इवेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है। लाइक ई ओके। स्पोर्ट हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो उस पर डिपेंड करता है कि तू अगर तू एप्लीकेशन बना रहा है, हाँ हाँ ठीक है, तो हाँ एप्लीकेशन किसके लिए? तू एज अ फुल और सारी यूनिवर्सिटी को बना रहा है, पर्टिकुलर गलगोटिया के लिए नहीं बना रहा है। हाँ हाँ, एज अ सर्विस जा रहे हैं हम, लाइक सबके लिए। हम्म, हम्म, तो उसमें तू ऐसा कर सकता है, तू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की टाइप वगैरह कर सकता है कि हम्म, कौन सा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है किस कैटेगरी में आ रही है, हम्म, आपको क्या क्या नीड हो सकती है। ओके ओके, ठीक है। और हाँ तो और अगर ओके मैं ओके। तेरे को दिखाऊं कि मैंने, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी कुछ प्रोवाइड नहीं करवाती है, मैंने अपना खुद का डैशबोर्ड बनाया था इन द नोशन, अगर आपको आइडिया हो तो। अच्छा अच्छा। नोशन का आइडिया है? हाँ नोशन, हाँ ऑब्वियसली। हाँ, तो उसमें मैंने काइंड ऑफ डैशबोर्ड बनाया था, मैं तो उससे शेयर करता हूँ। अच्छा अच्छा, श्योर श्योर।
स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है, लाइक अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है शायद, तो ये दिख रही है, दिख रहा है। ये डैशबोर्ड तक है। ओके ठीक है। तो इसके अंदर अगर मेरे कोई कोई उसके मल्टीपल फेसेस होते हैं। हम्म। अगर एक आइडिया फेस होगा, फिर देन वो इवेंट डिस्कशन में ओके। जाएगा, देन उस इवेंट में डिस्कशन हाँ होगा, देन हम अगर हमें स्पॉन्सर चाहिए होते हैं तो स्पॉन्सर पिचिंग होती हाँ है। फिर इतना सब कुछ होने के हाँ बाद हाँ। देन इवेंट लाइक पूरी प्लानिंग हो गई है, पूरी प्लानिंग हो गई है, पूरी बजट डिटेल हो गया, कहाँ से बजट आना है, कहाँ से खर्च होना है, ठीक है। ओके देन ओके। वो चीज़ आगे जाती थी कैंपस के अंदर कि आपको ये इवेंट अप्रूव करवाना है कि नहीं करवाना है। हम्म। ओके आफ्टर अप्रूवल फिर प्रमोशंस होते थे इवेंट्स के। अब ओके। तू इवेंट प्रमोशंस के लिए अगर तू एप्लीकेशन बना रहा है तो हाँ उसमें एक सेक्शन ऐड कर सकता है कि तुम वहाँ जहाँ पे तुम अपने इवेंट प्रमोट कर सकते हो। हाँ। ओके सेम थिंग ये हो गई। उसके बाद ओके। इवेंट डे होता है, देन कंप्लीट, देन द फीडबैक होता है, फीडबैक फॉर्म होता है। ऑल राइट, ठीक है ठीक है। ओके। ओके। और हाँ फिर मतलब उसके बाद और हम्म। फिर तुम्हारे ओके, तो टीम मेंबर्स हो जाएंगे। मतलब पूरा आपने फ्लो की तरफ बना रखा है कि मतलब पूरा फ्लो में हाँ। चलेगा। ओके, तो ये कहीं डिप्लॉयड है, कहीं आपने डिप्लॉय किया है, लाइक जो भी अपना ये नहीं, ये बनाया पर्सनल था। पर्सनल रखा है। लाइक हाँ, ये प्राइवेट था हम लोगों का। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम लोग ने ना कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम सेलेक्ट किए हैं। हाँ, ठीक है। कि लाइक जेनरिक प्रॉब्लम है जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी फेस करती है। तो हम लोग हम्म, एक एक करके क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। और आपका लाइक ओपिनियन लेंगे कि आप इस पे एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं। अगर एग्री करते हैं तो उसके अंदर के इंसाइट्स बताइए हमें कि ये दिक्कतें हैं और ये ऐसी ऐसी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास जो शीट है ना, मैं आपको पर्सनली भी एक बार शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ताकि आपको अगर हम्म, कुछ लगता है इशू है, पढ़ नहीं पा रहे हो, उसमें एक क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप अपना खोल सकते हो अलग से, ठीक है। तो मैं भेज देता हूँ एक बार। चलेगा चलेगा। हाँ, हाँ फिर अभी मैंने एक बार सेंड कर दिया है, एक बार देख लेना अगर हो। बाकी तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो दिख रहा ओके। होगा। ओके, अभी फिलहाल स्क्रीन दिख रही है। हाँ, क्लियर लिया। ओके ओके ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ज्वाइनिंग अ क्लब एंड व्हाट चैलेंजेस डू द करंट सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट न्यू साइनअप्स एंड न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप पढ़ लो, एक बार बता सकते हो तो बता दो, वरना मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्वेश्चन। सो बेसिकली डिफिकल्टीज ये होती है कि अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, हम्म तो उसको किस में जाना चाहिए, उसका हम्म। क्या नीच होना चाहिए। हाँ अगर हाँ। लाइक मोस्ट ऑफ टाइम देख देख गेमिंग है, ई स्पोर्ट है, ठीक है। हम्म तो जो नया बच्चा आएगा उसको ई स्पोर्ट अट्रैक्ट करता है। हम्म गेमिंग गेमिंग चीज़ें तो अट्रैक्ट होगी, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम ऐसा होगा कि उसको मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए एकदम अलग है। मान लो कि कोई आर्टिस्ट है, वो गेमिंग में जा रहा है, तो वहाँ हम्म पे ज़्यादा उसको वर्क फोर्स करना पड़ेगा। हम्म उसको क्लब की नॉलेज नहीं है उस टाइम पे, इसलिए इसलिए उसने ज्वाइन कर लिया। बट आफ्टर दैट वो जानता है कि नहीं, ये तो ऐसा ऐसा सीन है इसका, देन वो हम्म। चेंज करेगा। ओके ओके तो काइंड ऑफ ये चीज़ खराब है, क्योंकि अगर एक टीम मेंबर तुम्हें छोड़ के जाता है, तुम उस पर डिपेंड रहते हो, ओके। तो वो चीज़ खराब होती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम हाँ प्लेटफॉर्म बना दें, हाँ हाँ। प्लेटफॉर्म के अंदर हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं हम्म उसका काइंड ऑफ पास्ट हिस्ट्री, या फिर कोई ऐसा होता है ना कि ये इवेंट हुआ था, इसके ये आउटकम्स रहे, हम्म। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम एक क्लब के पेज पे दिखा सकते हैं। अगर कोई ओके। नया स्टूडेंट आ रहा है तो जो डायरेक्टली जाके देखता है, अच्छा ये इसने ये इवेंट करवाए थे, इसका हम्म। ये आउटकम रहा था, ऐसा ऐसा एक क्लब काम करते हैं, तो वो ओके चीज़ बेनिफिट हो सकती है। ओके ओके ओके, ठीक है। एग्जैक्टली वही हमने सोचा है, हमने वही लाइक हमने इससे पहले काफी सारी यूनिवर्सिटी से बात किया है, क्लब से बात किया है, तो उनसे भी यही हम्म, इंसाइट्स निकल के आए हैं। और मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि लाइक यही दिक्कत, लाइक इन्होंने बाकी लोगों ने भी यही सजेस्ट किया है। तो हमने भी यही सोचा है कि लाइक हर एक यूनिवर्सिटी है उसमें जितने भी क्लब्स है ना, उनके अलग अलग डैशबोर्ड होंगे, ठीक है। वो सेपरेटली अपने ठीक है। अपने डैशबोर्ड डैशबोर्ड पे लाइक ऑपरेट करेंगे, ठीक है। हर एक डैशबोर्ड में अलग अलग सेक्शन होंगे, लाइक अनाउंसमेंट सेक्शन होगा, फिर एक
ऐसा सेक्शन होगा जहाँ पे अचीवमेंट्स दिखाएंगे कि क्या अचीव कर रखा है इस क्लब ने। उसके बाद एक सेक्शन ऐसा होगा इंट्रोडक्टरी, वो होगा सेक्शन जहाँ पे लाइक इंट्रोडक्शन होगा क्लब का, ये करता क्या है, हाँ, और गोल क्या है इस क्लब का। तो ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो लाइक एक Got फ्रेशर it. आता है तो सीधे अगर आता है तो अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा उसको एक क्लब का, राइट। हम्म। ऑलराइट, ठीक है। तो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कि व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस विद योर करंट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मेथड। सो सोया भाई मुझे ये बता दीजिए आप कि लाइक अभी अब करेंटली आप लोग अपने क्लब में या बाकी क्लब में ऑब्जर्व किया होगा, तो आप लोग क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हो बात बात करने के लिए विद इन द क्लब, और दूसरे क्लब के लोगों से बात करने के लिए क्या यूज करते हो? लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम तो व्हाट्सएप पर रन होती है, ठीक है, क्योंकि हाँ हाँ। क्लब है, वो कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं हम यूज कर रहे। और व्हाट्सएप पे ऐसा होता है कि सारे बंदे वहाँ पे अवेलेबल हैं, ओके तो मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें व्हाट्सएप पे रन होती है। आफ्टर दैट अगर कुछ समथिंग लाइक बहुत सीरियस है, डिस्कशन करने की नीड है, देन हाँ। हम वो फिजिकल कर लेते हैं, ऑफलाइन बुला के वहाँ पर ओके प्रॉपर डिस्कशन हो जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें ये बता दीजिए कि मुझे जैसे कि जैसे हर टर्नओवर में फ्रेशर आते हैं, ठीक है, नए नए बच्चे आते हैं, हाँ। ठीक है। तो पहली बार अगर आते हैं तो उनको लाइक एक्सप्लोर करना होता है क्लब वगैरह की, कौन कौन से क्लब हैं, तो उनको जानने में कैसे आता है, तो कैसे पता चलता है कि ये। लाइक हमारे कॉलेज में ऐसा होता है कि हमारे कॉलेज में इंडक्शन होता है। हम्म इंडक्शन में क्या होता है कि जितनी हमारी क्लब यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी क्लब्स हैं, हम्म, वो सारा अपना प्रोमो करती है अराउंड 21 डेज के लिए, अच्छा अच्छा। कि हमारे कम कम क्लब में ये सारी चीज़ें होती हैं, हम वहाँ गेम खिलाते हैं, जो चीज़ हम प्रेजेंट कर सकते हैं लाइक ओके अ फ्रेशर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो ओके चीज़ें ओके हम वहाँ परफॉर्म करते हैं। तो ओके काइंड ऑफ फिजिकल होता है सब कुछ, है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। तो मतलब ये सब फिजिकली होता है सब कुछ ना, मतलब ग्राउंड सब वगैरह कुछ में। फिजिकली। ओके ओके, तो इसमें मुझे ये बताइए कि जब वो सब करते हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन भी उसी समय करते हैं? हाँ, वहाँ पे हम रिक्रूटमेंट फॉर्म अपना वो करते हैं। अच्छा अच्छा। देन रिक्रूटमेंट फॉर्म पे जो बच्चा इंटरेस्टेड होता है क्लब के बारे में, देन वो डायरेक्ट रिक्रूट कर लिख कर ले जाता है। या फिर अच्छा अच्छा। देन देखा ऐसा हो गया कि 21 डेज के लिए उसके पास आइडिया हो गया कि इतने सारे क्लब्स हैं, ओके। लाइक 100 क्लब्स हैं हमारे कॉलेज के अंदर। हाँ हाँ। तो ओके 21 डेज में वो आइडिया लगा लेगा मेरे को कौन सा क्लब ज्वाइन करना है। ओके देन वो क्लब ज्वाइन करेगा। ओके। देन उसके बाद हायरिंग प्रोसेस होगी कि यार इतने बंदे क्या इंटरेस्ट है, क्यों क्लब ज्वाइन करना चाहता है, वो हायरिंग प्रोसेस के अंदर आ बेसिक जाएगा। ऑडिशन है ना? हाँ, ऑडिशन काइंड ऑफ। ओके ओके, ठीक आफ्टर दैट क्या ठीक। होता है, हम्म, आफ्टर दैट हम अपना वो करते हैं, अपना इंडक्शन करते हैं कि हम उसको बंदे को बता सकें हमारे क्लब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो क्यों इंटरेस्टेड है, उसके पास कोई अच्छा आइडिया अच्छा। है तो वो शेयर कर सकता है। ओके तो वो ओके, ठीक। सारी चीज़ें फिजिकल हो रही है। ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे कि आपने बोला 21 दिन का एक तरह से लाइक आप लोग इवेंट ऑर्गेनाइज लाइक करते रहते हो, हाँ, बच्चों को थोड़ा सा लाइक अट्रैक्ट आइडिया करने के लग जाएगा लिए। क्लब के बारे में। हाँ हाँ जी। आइडिया लग जाएगा क्लब के बारे में, क्लब हाँ क्या बिल्कुल, चीज़ है ना? करती है। वो लोग अच्छे से जान ले कि कौन कौन से क्लब है और क्या हम्म। करते हैं, है ना? तो जब ये सब चलता है तो आपको लगता है कि जैसे आप लोग ऑनलाइन फिजिकली रजिस्ट्रेशन करते हो तो लंबी लाइनें लग जाती हैं, काफी मतलब भसड़ सा हो जाता है, काफी भीड़ हो जाती है, तो ऐसा कुछ आपको लगता है, एक्सपीरियंस है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा होता है कि वो जो स्टूडेंट है हम्म, उसने मल्टीपल क्लब में रजिस्टर कर रखा होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम्म, यही चीज है, बाकी तो ठीक ठाक है, ज्यादा वो नहीं होता है। अच्छा अगर मतलब, तुझे प्लेट अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर तुझे अगर तुझे एज अ प्लेटफॉर्म सोचना है तो नहीं, बेसिक देखो देखो ये देखिए, अगर ऐप आ रहा है तो हम चीजें सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग जो फिजिकली जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, जैसे कि अगर मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप लोग कोई बच्चा आपके डेस्क पे आ रहा है, क्लब के डेस्क पे आ रहा है, ठीक है। तो आप पहले क्या करते होगे, बेसिकली प्रोसीजर ऐसे ही चलता होगा कि आया बच्चा तो आप उसको इंट्रोड्यूस कराते होगे कि लाइक ये क्लब है, ये करता है और ये अचीव किया है और ये करना चाहता है, ये गोल है आगे हमारा, और ठीक है, इतने मेंबर हैं ठीक है। ये वो। उसके बाद वो बच्चा ठीक है कन्विंस होता है तो रजिस्टर करता है, ठीक है, ये चलता हम्म। होगा, ठीक है। ये आपको लगता है कि मतलब अगर मान लो एक दिन में 50 बंदे आपके पास रजिस्टर करने आ रहे हैं आपके क्लब में, और ठीक है, तो आपको मतलब ग्रुप में बाकी बच्चों को इंट्रोड्यूस करना पड़ता होगा हर बार, ठीक है, कि तीन पहले तीन को समझाया फिर अगले तीन को समझाया, तो ये बार बार रेपिटेशन बार बार करना पड़ रहा है। फिर एक एक करके सबका मैन्युअली लाइक सबको भेजना पड़ रहा है कि ये लो गूगल फॉर्म है, शेयर कर रहा हूँ, फिर उनका नंबर से आपने शेयर, उनके नंबर पे आपने शेयर किया। फिर आपको लगता है कि लाइक ये प्रोसीजर लाइक थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी देता है, ये पूछ रहा हूँ मैं।
हाँ, एक डिफिकल्टी तो है। बट डिफिकल्टी है। हाँ, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हमने कीवर्ड लगा के रखा था। लास्ट हाँ टाइम हाँ। ऐसा था कि कीवर्ड था, कीवर्ड में हमारा पेज का इंफो था। अच्छा। तो हम कहते थे कि आप पहले इंफो पढ़ लो, हाँ हाँ। और बाकी हमें एक स्टॉल दी जाती थी। स्टॉल हाँ। में हमारा विजन बोर्ड था कि क्या क्या चीज़ हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो सारी चीज़ हम वहाँ मेंशन करके रखी थी। ओके तो ओके। देन अगर कोई बच्चा रिक्रूट होना चाहता है तो उसके पास क्यूआर फॉर्म था। क्यूआर फॉर्म के अंदर ही हमने सारी डिटेल डाल दी थी कि ये डिटेल्स है, ये रोल्स है हमारे पास। देन यू यू कैन फॉर्म कंप्लीट इट, देन वी कैन कॉन्टेक्ट यू लेटर, ऐसा करके। अच्छा अच्छा। ठीक है। देखिए ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जैसे आप लोगों ने हाँ बोला जी। कि 21 दिन तक आप लोग ये मतलब रन करते हो इवेंट वगैरह, बच्चे और जान सके क्लब को, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये 21 दिन बहुत लंबा टाइम स्पैन होता है, ठीक है, 21 दिन लाइक मतलब। 21 दिन का ये ऐसा है कि 21 दिन हमारी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी है। हाँ हाँ। उसके अंदर अलग अलग क्या कहते हैं इसको, ब्लॉक। ब्रांचेस हैं। ओके ओके। हाँ हाँ। ब्लॉक या ब्रांचेस, हाँ, हाँ कोर्सेस हैं। हाँ। तो ऐसा होता है कि मान लो बीटेक है तो बीटेक का 3 दिन वो चलेगा, ओके इंडक्शन चलेगा। हाँ देन हाँ। हमारी बीएससी आएगी। ओके तो इसलिए 21 दिन है वो। ओके ओके, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ओके ओके। स्टिल फिर भी 21 दिन तक जो पूरा यूनिवर्सिटी है वो की वाइड रहता होगा, मतलब वही भीड़ भीड़ रहती होगी हर जगह, ठीक है। तो हम्म। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 21 दिन का बहुत लंबा टाइम स्पैन है, अगर तो के थ्रू रिड्यूस कर सके कुछ चीजें, कुछ दिन, और मोस्ट ऐप पे अगर हो, थोड़ा सा भीड़ भीड़ कम रहे और बच्चे और अच्छी तरह से जान सके, ठीक है, मतलब वगैरह ऐप थ्रू, हाँ वीडियो के थ्रू, तो अच्छा रहेगा कि नहीं, ये बताइए आप। दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है ऑफ ठीक कोर्स दैट विल बेनिफिशियल। है। ओके ओके ओके। ठीक है भाई, तो आई थिंक आप एग्री कर रहे हैं कि like इसकी नीड है, मतलब कि थोड़ा हाँ, सा। ऑफ कोर्स नीट है। ठीक है ओके। ऑलराइट। तो हम लोग अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है। कि when clubs organize last minute events or announcement, ठीक है, what are the challenges do you face in terms of communication and student engagement। ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि सिंपली कि जो आप लोग ऐसा भी आपने इतने टाइम से इवेंट वगैरह अटेंड किए हैं, ऑर्गेनाइज किया है, तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे कोई इवेंट करना हो, कि हमें 2 या 3 दिन पे इवेंट करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है पूरा, लाइक जितने भी आपको अप्रूवल वगैरह, जो भी अब अथॉरिटी है, हाँ फैकल्टी है या स्टूडेंट काउंसिल है, जो भी आपका, तो आप उससे लाइक बात करना पड़ता है, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है काफ़ी सारी चीज़ों का। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी कि भाई इतनी शॉर्ट टाइम पीरियड में अप्रूवल नहीं मिल पाता है, तो आपको क्या होता है, मे बी थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है उस इवेंट को 1 या 2 दिन और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आप कोई इवेंट करवा रहे हो, तो हो सकता है कि स्टूडेंट एंगेजमेंट भी कम हो, लाइक बच्चे कम आए। तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ। लाइक इट्स मोस्ट ऑफ टाइम होती है कि अगर कोई इवेंट प्लान किया वो उस डेट पे ना हो, कि कोई इवेंट क्लैश कर रहा है, तो हाँ इवेंट हाँ। एक्सटेंड करना पड़ता ही है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जो हम्म, प्लानिंग होती है, वो हम्म, प्लानिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। हम्म, कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हुई। हम्म, अब हम्म, मान लो अगर अगर स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया है, तो हम्म, वहाँ पे चीज़ें कैंसिल होगी, क्योंकि बाद में वो स्टूडेंट का मन नहीं करेगा, या फिर उसको हम्म, कहीं जाना होगा। हाँ हाँ। तो वो सारी चीज़ें हम चैलेंज फेस कर सकते हैं। तो ओके उस कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले ही इन्फो करके रखें, या फिर प्रॉपर अनाउंसमेंट दे, रीजन दे कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ओके। काइंड ऑफ वो बेटर कम्युनिकेशन हो जाएगा कि हम्म, तुम्हें सीन पे नहीं छोड़ा जा रहा है, ऐसा ऐसा हो सकता है। हम्म, 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 ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि लास्ट मोमेंट अनाउंसमेंट से अगर लास्ट मोमेंट अनाउंसमेंट की बात की जाए अगर हमें, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपको अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता होगा, हायर अथॉरिटी है, जो भी फैकल्टी वगैरह है ऊपर आपके, हाँ, या जो भी फोर्थ ईयर के लाइक काउंसिल के जो बच्चे हैं, तो उनको आप कांटेक्ट करते होंगे, फिर वो अपर अथॉरिटी को भी कांटेक्ट करते होंगे। तो इसके बारे में बताइए कि लेकिन ये कैसे काम करता है, आपको मान लीजिए किसी चीज़ की परमिशन लेनी है, ठीक है, तो हम्म। ये चीज़ें कैसे काम करती है, आप किसको कांटेक्ट करते हो, फिर वो किसको कांटेक्ट करता है, ये पूरा मॉडल एक बार मुझे समझा दीजिए। लाइक देख, हम में ऐसा होता है कि स्टूडेंट काउंसिल है, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे हम्म, ऑर्गेनाइजेशन को मेंटर करता है एक स्टूडेंट काउंसिल, डीएसओ। ठीक है ठीक है। तो हम्म, ठीक है। तो अगर हम कोई इवेंट करवा रहे हैं, तो हम्म, डायरेक्टली लिंक है डीएसओ से। वो एक अपना ओके डिपार्टमेंट है। ओके। तो अगर कोई चैलेंजेस आ रही है, तो जाहिर हाँ सी हाँ। बात है कि डिपार्टमेंट को असर पड़ेगा। एंड हम्म,
कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है कि उसका किसी भी तरीके से कोई डाउन फेम हो, डिफेम हो। ओके। अगर कोई इवेंट हो रहा है, मान ले एक इवेंट है, हम्म उसमें हम किसी स्पीकर को बुला रहे हैं, हम्म ठीक है। अगर वहां हम्म पे ऐसी चैलेंजेस होती है कि ये लास्ट मिनट पे ऐसा ऐसा ऐसी चीजें हैं, हम्म कुछ इंटरनल इशू है, मान लो टीम में इंटरनल इशू है, इसलिए तुम इवेंट डिले कर रहे हो, ओके। या फिर कैंपस तरफ से क्यों हो रहा है कि नहीं ये पास होगा नहीं पास होगा, हाँ हाँ। तो वहाँ पे एट द एंड यूनिवर्सिटी डिफेम होगी, क्योंकि स्पीकर के आगे अच्छी इमेज नहीं बनेगी। ओके। ठीक है, ठीक। तो हाँ। वहाँ पे वो चीज हम्म तो वहाँ पे वो चीजें इंटरनल सॉल्व सॉल्व पड़ जाती है, ठीक है, हम ऐसे ऐसे करवा के जो 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 नीड है वो प्रोवाइड हम्म, करवा देंगे। ओके ओके। ठीक है, नहीं तो कैंप मैं। तो कैंपस हाँ के हाँ। ऊपर जाता है। ओके ओके। मैं लेकिन देखिए, मैं पहले अपना बता देता हूँ, अपने कैंपस में, मेरे कैंपस में कैसा चलता है, फिर आप बताइए कि आपके कैंपस में कैसा चलता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर मैं किसी भी क्लब का लाइक लीड हूँ, ठीक है, मैं हेड हूँ किसी क्लब का, ओके। तो मेरे को क्या करना होता है, देखिए पहले बताता हूँ, देखिए 3 चीजों में बटा हुआ है हमारे यूनिवर्सिटी में, लाइक क्लब ऑपरेशन जो भी होता है ना, 3 चीजों में बटा हुआ है, 3 बच्चों में बटा हुआ है। तो हम सबसे नीचे वाले लेयर की बात करते हैं, जब से तीसरा वाला लेयर है ना, उसकी बात करते हैं। तीसरा वाला लेयर है, उसमें क्या होता है कि जितने भी क्लब्स है ना वो आते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं डांस क्लब का हेड हूँ, ठीक है, डांस क्लब का हेड हूँ। मुझे ना कुछ लाइक कॉस्ट्यूम चाहिए, मुझे कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम चाहिए, और एक वेन्यू है, मान लो मुझे ऑडिटोरियम की नीड है, और मुझे इवेंट कराना है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ काउंसिल, जो मेरे जो भी काउंसिल में लोग हैं, मतलब जो भी असाइंड है मेरे क्लब को लेके, जो भी 4th ईयर वाले हैं असाइंड है हमारे क्लब को लेके, मैं उसको कॉन्टेक्ट करूंगा कि भैया भैया ये बात है, मेरे को ये इवेंट कराना है, मेरे को ये अप्रूवल चाहिए, ये वेन्यू मेरे को चाहिए। तो वो क्या करता है, फिर वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके बात करेगा कि लाइक फैकल्टी वगैरह जो अ, दूसरी लेयर स्टूडेंट काउंसिल वाली है। तो स्टूडेंट काउंसिल का जो बंदा है वो पहले लेयर पे जाएगा कि भाई वहाँ फैकल्टी, पहले लेयर पे फैकल्टी बैठते हैं। वो फैकल्टी वालों को कांटेक्ट करेगा कि भाई सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे जो लाइक अंडर जो क्लब है उनको ये परमिशन चाहिए। तो वहां से जब तक अप्रूवल नहीं आ जाता, मैं आगे एक्शन नहीं ले सकता, लाइक डांस क्लब का लीड आगे एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। तो हमारे में ऐसे बटा हुआ है, तो आप अपने में बता सकते हैं कि लाइक कैसे बटा हुआ है चीजें। सेम ही है, लाइक ऐसे ही मैं हूँ सेम ही ठीक है, होंगे। मैं सेम ही ओके है। तो जो फिर ओके। जो जो चीज़ें हम्म, मैनेज हो रही है वो तो एज अ फैकल्टी मैनेज कर रही है ना। ओके हमारे ओके, को उतना ठीक है। नहीं सोचना होता है कि लास्ट में कुछ कैंसिल हो रहा है या कैसे भी चीज़ हो रही है, वो फैकल्टी अपना खुद मैनेज करेगी। अगर कोई ऑडिटोरियम नहीं है तो दो नया ऑडिटोरियम अरेंज करेगी, बट इवेंट कैंसिल करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये चीज़ होती ओके, है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, ठीक है। तो मुझे बता सकते हैं कि जो ये परमिशन वाला खेल होता है कि लाइक ऊपर गया, ऊपर काउंसिल वाले ऊपर पूछ रहे हैं, तो लाइक हम्म। कितना कन्वीनियंट है आप लोगों के लिए, जैसे आपको कोई इवेंट कराना हो, तो कितना टाइम लग जाता है अप्रूवल आने में, कितने दिन लग जाते हैं, मुझे बता सकते हैं फिर भी। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इवेंट। अगर इवेंट बहुत बड़ा इवेंट है, उसकी हम्म डेट अगर फिक्स्ड है कि हाँ इसी डेट को होगा, मान ले हम्म तुम्हें जोमेटो कांटेक्ट करता है कि हम तुम्हारे कॉलेज में एक वो इवेंट होस्ट करवाना चाहते हैं, और हमारी हम्म डेट है 25 को, और वो तुम्हें हम्म कांटेक्ट कर रहा है 20 तारीख को, हम्म, ठीक है। हाँ हाँ तो इवेंट पे हाँ हाँ, डिपेंड करेगा कि हम्म जोमेटो आ रहा है, इस स्पॉन्सर है, इवेंट फुल्ली प्लान्ड है, देन वो ओके डेट अप्रूव हो जाएगी। अब नाउ की अगर तुम कोई नया इवेंट लेके जाते हो, तो उसमें मल्टीपल चीज़ हम्म हो सकती है कि इवेंट क्या चीज़ है उस पर डिस्कशन होगा। अगर इवेंट में कुछ भी हम्म खराब होगा, कुछ भी ऐसा कोई पेन पॉइंट होगा, या फिर कुछ चीज़ें हम्म अनश्योर होंगी, हम्म, तो उसमें डिले आएगा। वो चीज़ें ओके बार बार तुम्हारा ओके फैकल्टी पूछेगा कि ओके यहाँ ओके। पे ये चीज़ कैसे सॉल्व करोगे, ये चीज़ कैसे सॉल्व करोगे, ऐसा। हम्म, तो बिल्कुल मैं काइंड समझ ऑफ रहा अगर हूँ। मैं नया नया इवेंट लेके हम्म, जाता हूँ तो वो 14 दिन का टाइम पीरियड होता है कि उसको ओके अप्रूव होने में। ओके, ठीक है, ठीक। हाँ, तो मैं समझ गया, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि अगर जितना लाइक बड़ा इवेंट होगा, बड़ा लाइक इवेंट होगा, तो उतनी जल्दी अप्रूवल मिल जाता है ना। हम्म ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन हर समय तो ऐसे इवेंट्स नहीं होते ना, कि मतलब बाहर से लोग आते जा रहे हैं, या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे कि क्लब अपने अपने लिए कराना चाहता है, ठीक है। हाँ, लाइक अपने एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, अपनी लाइक एडवर्टीजमेंट कराने के लिए, ठीक है। तो वो वैसे अप्रूवल अगर आपको लेने हो तो कितना टाइम लग जाएगा, लाइक उतना बड़ा इवेंट नहीं है, लाइक कॉलेज लेवल पे 10 है तो 10 to 15 days। हाँ, तो क्या लगता है ये जो टाइम पीरियड होता है उसको हम्म, और रिड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो 10-15 दिन तो लाइक अप्रूवल में ही लग जाएंगे यार। वो कैंपस पॉलिसी है। हम्म।
तो ऐसा अगर हम लोग ऐप में कर सकें कि लाइक जो आपकी फैकल्टी है, फैकल्टी जो पहला लेयर वाले हैं वो वहाँ पे इन्वॉल्व, स्टूडेंट काउंसिल की ना। बॉडी सेकंड लेयर वहीं पे इन्वॉल्व हो, थर्ड जो हम्म, आपके क्लब वगैरह हैं एक ही ऐप में हो, और हम्म, लाइक आपने जो रिक्वेस्ट की है काउंसिल को वो आपको दिख जा रही है कि हाँ काउंसिल को आपने अप्रोच कर दिया है, ठीक है। और वो अप्रोच लाइक दूसरी जो पहली लेयर है फैकल्टी की वो भी देख पा रही है कि हाँ इस बंदे ने ये डिमांड की है, ठीक है। तो हम्म, रेदर देन आप काउंसिल के पास जाए फिर काउंसिल आगे जाए, इससे अच्छा है कि आप एक ऐसा सेक्शन हो जहाँ आप जितने भी क्लब्स हैं वो रिक्वेस्ट डाल सके अपनी, हाँ, और दोनों काउंसिल और वो दोनों वहीं पे प्रेजेंट हो, तो इसलिए देख लें वो अप्रूवल मतलब रिक्वेस्ट और उसको अप्रूव कर दिए, तो लाइक मे बी जो आपको 15 दिन लग रहा था 7 दिन 5 दिन में हो सकता है आपका अप्रूवल आ जाए, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा, बट उसके लिए तुम्हें काउंसिल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, कैंपस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसके अंदर। हाँ बिल्कुल, तो वो करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छा पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप कोई इवेंट कराना चाहते हो तो 15 दिन 10 दिन काफी टाइम होता है, लाइक लंबा टाइम होता है वो, ठीक है, क्योंकि आपको बाकी चीजें भी देखनी होती है। पहले अप्रूवल मिलेगा तब तो बाकी सब इनिशिएट करोगे आप, राइट। गॉट इट, गॉट इट। हाँ ठीक है, हाँ तो मतलब ये एक इशू है, आप यही लाइक एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो फर्दर क्या था ये क्वेश्चन तो काइंड ऑफ फीचर्स टू व्हाट यू मेक टू इंडिया। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो यही है कि लाइक आप क्या फीचर्स हमको सजेस्ट कर सकते हो जो हम ऐप में लगाएं ताकि एंगेजमेंट हो और बढ़े क्लब के अंदर, और या फिर आपको आपके क्लब को आपके क्लब से रिलेटेड जो बाकी बाहर के बच्चे हैं आपके लाइक इवेंट वगैरह में, आपके क्लब के इवेंट्स में और एंगेज हों, ये बता दीजिए मुझे। और आपने क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो आप लाइक इवेंट वगैरह लाइक ऑर्गेनाइज करने में, या फिर कोई भी दिक्कतें हैं आप बता सकते हैं अंदर की बात, लाइक क्लब के अंदर देख की मैं बात, बताता हूँ या तुम फिर सुन सुन सुन। तो एप्लीकेशन बनानी है तो एप्लीकेशन में तू एज अ सोशल मीडिया टाइप का सोच। सोशल हम्म, मीडिया है जिसमें सारे स्टूडेंट वगैरह एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काइंड ऑफ कैंपस का अपना सोशल मीडिया। हम्म तो उसमें हम जो फीचर्स ऐड कर सकते हैं हम्म कि डेली अनाउंसमेंट होती है, हम्म वो चीज़ें डाल सकते हैं। प्रमोशनल वीडियोज होती हैं, वो कैंपस क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन पेज क्या आएगी, ताकि जो हाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उसको आइडिया लग सके कि हाँ ये इवेंट होने वाला है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म और इसका पेन पॉइंट क्या हो सकता है? पेन पॉइंट ये होता है कि मान लो कोई दो इवेंट है, वो हम्म, सेम डे कोलैप्स कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हाँ, तो लाइक वेन्यू वेन्यू क्लैश कर सकता है कि एक जगह पे करा रहे हो आप लोग और दोनों का वेन्यू क्लैश हो जाए, ऐसे कुछ हो सकता है ये। हाँ पॉइंट है। तो वहाँ पे ऐसा कर सक तो वहाँ पे तो चीज़ें तुम अपने अपने तरफ सॉल्व करो कि अब जब वेन्यू कोलैप्स हो रहा है तो तुम्हें दूसरा वेन्यू ढूंढना है या फिर तुम इवेंट पोस्टपोन करो। ऑल राइट ये ऑल दो राइट, ये ठीक है। ये दो पेन पॉइंट्स हैं। हाँ ठीक है, तो उसी पेन पॉइंट्स को लेके ना आगे आप फर्दर अभी नीचे जाएंगे ना हम लोग, तो उसी से रिलेटेड हम्म, क्वेश्चन है, और एक हमने भी सोल्यूशन सोच रखा है, तो उस पर बात करेंगे, ठीक है फर्दर। ऑल राइट, ओके। ठीक है। तो इस चीज को तो ध्यान सर। रखना। मैं ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना एंगेजमेंट मैंने पूछा था कि लाइक और कैसे फन बना सकते हैं क्लब के अंदर चीजें हैं जो चल रही हैं उसको लेके, और जो बाकी आपके इवेंट्स जो होते हैं उसको और एंगेजिंग कैसे बना सकते हैं, तो तो वो क्वेश्चन है ना लास्ट में आप देखोगे 14th और 15th क्वेश्चन जो है वहां पे डिस्कस करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन को, क्योंकि उसका एक्सटेंशन है एक तरह से, लाइक जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है उसी से रिलेटेड 14th और 15th क्वेश्चन है, तो हम उसको थोड़ा डिटेल वे में वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह से लाइक ओके। स्निपेट था। हाँ तो उस पर हम फर्दर उस समय डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिलहाल चलते हैं। ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि डू यू थिंक ऑनलाइन इवेंट रजिस्ट्रेशन एंड टिकटिंग वुड हेल्प और वुड इट रिजॉल्व द लॉन्ग क्यू प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो हमने ऊपर बात की थी कि जैसे इवेंट रजिस्ट्रेशन करना हो, तो आप लोग पहले बता दीजिए कि जैसे कोई भी इवेंट रजिस्टर करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपका यूनिफेस्ट हो रहा है, तो यूनिफेस्ट वगैरह हो रहा है तो आप लोग कैसे लाइक रजिस्ट्रेशन कराते हैं बच्चों को। लाइक देखिए ना, फेस्ट हो रहा है तो उसकी प्रमोशन होगी दस बिल्कुल। पंद्रह दिन हम्म 10-15 दिन प्रमोशंस होती है। तो प्रमोशंस में हमारे क्यूआर कोड होते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। हम्म तो टिकटिंग वगैरह सब वहीं से होती है। हम्म और देन फिर जो रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, देन अगर रजिस्ट्रेशन कंफर्म होता है,
हम्म, देन जो फिजिकल टिकट होती है हम्म, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ पर्सनल पर्सनल बंदे को बुला के। ओके। तो अगर हम एज अ एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं तो हम्म, हमारी एप्लीकेशन में क्या हो सकता है कि हम्म, इवेंट है, हम्म, इवेंट हमारे एप्लीकेशन में लिस्ट है, हम्म, एंड जो पार्टिसिपेंट है वो हम्म, भी हमारे एप्लीकेशन पे है। अच्छा। तो काइंड ऑफ हम्म, हम जो इवेंट और पार्टिसिपेंट दोनों एक ही जगह पे हैं, तो हम वो जो टिकट है वो ऑनलाइन बना सकते हैं। देन जब वो वेरीफाई करना होगा हमें पार्टिसिपेंट को कि वो इवेंट में आया कि नहीं आया, तो डायरेक्ट हम ऐप से कर सकते हैं, ऐसा कुछ बना बिल्कुल बिल्कुल। सकते हैं हम लोग। ओके ओके, तो ठीक है। वो तो मैं लॉन्ग करंट, क्यू प्रॉब्लम को। हाँ बिल्कुल लीव आउट तो कर देगा। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग क्या अभी क्या क्यूआर, लाइक आप ये हर एक क्लब अपना अपना रजिस्ट्रेशन करता है, ये कोई पर्टिकुलर क्लब है जो लाइक यूनिफेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाता है? हमें तो कोई भी करवा सकता है। अच्छा, सारे क्लब को असाइन किया जाता है कि भाई इसका प्रमोशन करो और सारे लाइक रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है, यही असाइन होता है। हाँ, अगर कोई यूनिफेस्ट है तो। ओके ओके, ठीक है। बाकी हाँ हाँ, बाकी अगर बाकी आपका खुद का इवेंट है तो ऑब्वियसली आप ही कराओगे, है ना? हाँ got it। हाँ हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो आप लोग हम्म, क्यूआर दिखा के भाई गूगल फॉर्म वाला सिस्टम रजिस्ट्रेशन कराते हो, हाँ। राइट? ओके ओके, ठीक है। तो लाइक ये डेटा मेंटेन करने में, गूगल फॉर्म वगैरह सर्कुलेट करने में, सेम जैसे हमने हम्म, डिस्कस किया आगे, तो लंबी लाइनें लग जाती हैं, वो सब आप डिफिकल्टी फेस करते होगे? हम्म, ओके ओके, ऑल राइट। तो आई थिंक जैसे हमने इसमें यार फालतू में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर ऊपर डिस्कस कर ही लिया था लाइक किसकी नीड है हम्म, कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए हमारे। ओके, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो छठा क्वेश्चन है हमारा, कि हाउ डू यू मैनेज फाइनेंसेस? फाइनेंसेस मतलब है कि जैसे खर्चे कैसे मेंटेन करते हो, उसके तीन पार्ट है। पहला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे टिकट सेल्स होता है, टिकट आप लोग जैसे आपने रजिस्ट्रेशन वाला बोला कि यूनिफेस्ट के आप टिकट बेच रहे हो, तो आप लोग कैसे लाइक उसको मैनेज करते हो? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास आपने टिकट बेच दिया, तो उसने पैसे कर दिए, तो वो आपके क्लब लीड के पास जाता होगा, लाइक जो भी हेड है ना? हम्म। उसके बाद वो आगे वाले अथॉरिटी को पास करता होगा, लाइक काउंसिल में जिसके पास है, फिर वो या तो डायरेक्टली फर्स्ट लेयर पे चला जाता होगा सीधे फैकल्टी के पास, आई डोंट नो, जरा बता सकते हैं उसमें उसमें क्या कैसे चलता है? हमें ऐसा होता है कि अगर हम कोई इवेंट इवेंट करवा रहे हैं तो हम्म सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। हम हम्म स्पॉन्सर लेके आए या हम्म जो स्पॉन्सर पैसे कर रहा है वो मैनेज करें। देख, दो तरीके से एक इवेंट दो तरीके से मैनेज हो सकता है। या तुम स्पॉन्सर लेके आ रहे हो, अच्छा। दैट्स अ गुड थिंग। और सेकंड इज टिकट 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 सिस्टम। ठीक है। ओके। तो हमने कौन जो हमारी जो डीएसओ है, जो हम्म, मेन हाँ। काउंसिल डिपार्टमेंट है, हम्म वो फंड नहीं करती है। हम्म हम्म वो फंड नहीं दे रही है, वो कहती है कि तुम खुद से मैनेज करो। तो ओके। हमें आगे पैसे देने भी नहीं होते हैं, उनको नहीं हम्म देना होता है। तो ओके अगर हम टिकट वगैरह मैनेज करते हैं तो वो सारी चीज़ें हम खुद मैनेज करेंगे। फिर उसमें चीज़ें इंक्लूड होंगी, लॉजिस्टिक वगैरह, इवेंट प्लानर वगैरह। अगर ओके कोई ओके। डीजे आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो सारी चीज़ें हमको खुद मैनेज करनी होती है। हम्म ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं लाइक इससे पहले आपके ही एक लाइक यूनिवर्सिटी के क्लब के हेड से बात कर रहा था, आकर्ष नाम के, वो फुल स्टैक डेवलपमेंट क्लब का कोई वो थे, हेड थे शायद। ठीक है। हाँ हाँ, तो उन्होंने भी लाइक सिमिलरली बताया था कि मतलब आप लोगों को लाइक इंडिविजुअली खुद ही पैसा कमाना होता है, लाइक स्पॉन्सर खुद लाना पड़ता है इवेंट वगैरह के लिए। फिर जो भी रेवेन्यू उससे जनरेट करते हो वो अपने आप पास ही रखते हैं और आगे पीछे कहीं देना नहीं पड़ता, राइट? राइट। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ओके, उसके बाद मेरे को स्पॉन्सरशिप का भी आपने बोल ही दिया था कि जैसे अगर हमें खुद ही पुल करके लाना पड़ता है स्पॉन्सरशिप बाहर से, है ना? ओके ओके, ठीक है। फिर मेरे को ये बता दीजिए कि जब भी अगर आप लोग यूनिफेस्ट में तो पैसे ऑब्वियसली लेते ही हो, बट अगर जैसे क्लब में रजिस्टर करते हो बच्चों को, ठीक है, नए मेंबर रजिस्टर होते हैं तो, या उनके ऑडिशन के लिए जब ऑडिशन होते हैं तो आप लोग कुछ पैसे लेते हो आपसे उन लोगों से, लाइक फॉर रजिस्ट्रेशन? नहीं नहीं, डिस्टेंस में पैसे नहीं लेते हैं। लाइक अगर हम क्लब की मर्च बना रहे हैं हाँ हाँ। तो हम उस चीज़ में पैसे लेते हैं कि हाँ, मान लो तुम्हारी 200-250 की टी शर्ट है तो वो ओके हमें 150 की पड़ती है। तो काइंड ऑफ हम ओके। 100 रुपये वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन फंड में डाल डाल देते हैं एंड 150 की टी शर्ट हाँ प्रोवाइड हाँ। करते हैं। तो ओके दिस ओके, इज ठीक है। ऑल्सो मैनेज ऑफ फंडिंग। हाँ,
अच्छा, लेकिन मर्चेंटाइज वगैरह लेना हो तो आप वो लेते हो, पैसे लेते हो, बट अगर हाँ मेरे रजिस्ट्रेशन पास। एक बंदा रजिस्टर है तो वो फ्री में रजिस्टर करता है, राइट? हाँ क्योंकि वो चीज़ अच्छी नहीं है ना, क्योंकि तुम कोई बच्चा है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हम्म। हैं और तुम पैसे ले रहे हो हम्म। स्टार्टिंग में, तो वो हाँ, तो कहाँ नेगेटिव कहाँ फिर पॉइंट वो है। करेगा? वो ओके ना ओके। करेगा फिर। ठीक है, समझ गया, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। ओके, और इसमें फाइनेंस वाले में एक और चीज़ है। मैं एक आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, लाइक ये एक है, एक एक इंसिडेंट है। आप बताइए कि लाइक आप लोग इस स्थिति में कैसे काम करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका जो क्लब है, ये कोई इवेंट अटेंड करने जा रहा है, लेट्स से पटियाला जा रहा है, ठीक है? जैसे पटियाला जा रहा है, आपका जो क्लब है उसमें आप हो और आपके 4 से 5 मेंबर्स हैं, और लाइक और कोऑर्डिनेटर जो भी इन्वॉल्व है, ठीक है? तो ओके। आप लोग वहां पे गए, तो आप लोगों ने जो भी खर्चा वर्चा आया, तो वो कैसे मैनेज करते हो? जैसे कि अगर 5 बंदे गए हो, तो बाकी 4 लोग आपको लाइक जितना भी पेमेंट हिस्ट्री है वो सब करते हैं, या फिर लाइक इंडिविजुअली चलता है काम जितना भी चलता है, कैसे चलता तो अगर हम 5 बंदे हैं, ठीक है, तो है? फर्स्ट थिंग होती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन फंड होगा। अगर हम उसमें से हाँ। कुछ 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 मैनेज कर पा रहे हैं तो वो चीज़ें वहाँ से होंगी। बाकी हम जो 5 बंदे हैं, हम सब इंडिविजुअली शेयर करके वो चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। हमारे ट्रांसपोर्ट वगैरह लग रहा है तो चीज़ें आपस में शेयर हम्म। होंगी। अगर हम रिफ्रेशमेंट ही प्रोवाइड कर रहे हम्म। हैं, वो चीज़ आपस में शेयर हो जाएंगी। तो ऐसे होता है। अच्छा, लाइक बेसिकली फिफ्टी तो जो परसेंट क्लब का फंडिंग है उसी से पैसा आता है। ओके। हाँ 50% माने क्लब का फंडिंग हो गया। अगर उसके बाद हमारे लाइक कुछ पर्सनल एक्सपेंस हो गए, कुछ ज़्यादा एक्सपेंस हो ओके। गया, तो उस कंडीशन में हम लोग शेयर कर लेते हैं। हम्म। ओके ओके, तो मतलब अगर ट्रेन वेन का भी खर्चा बोले, लाइक स्टे का भी खर्चा मांगे, मान के चले, तो सब कुछ लाइक आधा कुछ परसेंटेज ऑफ लाइक खर्चा क्लब उठाती है, और बाकी आप लोग इंडिविजुअली उठाते हो, राइट? यस यस यस। ओके ओके, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फाइनेंस मेंटेन करना हो, लाइक कौन कितना पेमेंट कर रहा है, वो सब मेंटेन करने में, रिकॉर्ड रखने में आप लोग को दिक्कत वक्कत आती है? नहीं अभी तो नहीं आती, क्योंकि अ, सब कुछ तो वो ऑनलाइन ही हम्म। हो रहा है। अगर व्हाट्सएप भी बन रहा है तो ओके क्लब में ज़्यादा मेंबर होते नहीं हैं। ओके ओके, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, मेरे को समझ लग गया, लाइक इतनी बड़ी इशू नहीं है ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम्म, क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं फिर तो। लाइक व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू स्टूडेंट्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क यू फॉर? ठीक है, तो इसमें देखिए 2 पार्ट है। मेरे को ये बताइए कि जैसे अगर एक फ्रेशर आता है जो रजिस्टर कर चुका है, एंड वो ऑडिशन के लिए अपीयर होने वाला है, लेट्स से 1 या 2 महीने बाद, ठीक है? तो आपसे वो कौन सी ऐसी चीजें हैं वो बार बार पूछता है कि भैया ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। और दूसरा पार्ट ये है कि जब जैसे कि आप एक क्लब हो, क्लब में जितने मेंबर हो, प्रेजेंट में जो मेंबर्स हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा किस बारे में पूछते हैं कि लाइक कौन सा इवेंट अभी आ रहा है भाई, तुम लीड हो कि तुम बताओ कि कौन सा इवेंट आ रहा है, कब आ रहा है। तो ऐसी चीजें आप मुझे एक इंसाइट बता दीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोनों तरफ से। लाइक जो स्टूडेंट होता है उसका मोस्टली आंसर क्वेश्चन तो वो होता है रिलेटेड टू एकेडमिक्स, कि कोई इवेंट आ रहा है, वो किसी एकेडमी में बेनिफिट हम्म। करेगा कि नहीं करेगा। हम्म। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ बिल्कुल, आ रही है, आ रही है, हेलो, मेरी आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है। तो मुझे टाइम क्वेश्चन ये आता है कि एकेडमिक्स को होता है कि अगर कोई कोई एकेडमिक बेनिफिट है, लाइक हम में ऐसा होता है कि हम्म। हैकाथॉन होता है। हम्म। लाइक बीटेक सेकेंड ईयर में ऑप्शन होता है कि तुम्हें हैकाथॉन हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना होता है। हम्म। तो मोस्ट ऑफ जितने ऑर्गेनाइजेशन है, सारी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैकाथॉन प्रोवाइड करवाती है, हैकाथॉन रन करवाती हैं। हम्म। तो वहाँ पे चीज़ें ये होती है कि अगर तुम पहले जो स्टूडेंट है, वो पूछता है कि हम्म। हैकाथॉन अभी ज्वाइन करना है कि बाद में ज्वाइन करना है, क्योंकि ओके 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है। 6 मंथ में कोई सा हैकाथॉन ज्वाइन कर सकता है। तो ओके उसके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है, कौन सा हैकाथॉन ज़्यादा बेनिफिशियल है, कहाँ पे ओके सर्टिफिकेट मिल रहा है, कहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, कहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह कुछ मिल रही हैं। तो वो सारी चीज़ें ओके हम कैटेगराइज कर सकें कि या फिर कंपेयर कर सकें एक इवेंट को दूसरे इवेंट से, ओके, वो बेनिफिशियल हो ठीक सकता है।
ठीक है, तो ये आप कहाँ कहाँ की बात बता रहे हैं? फ्रेशर पूछता है ये बात है कि लाइक जो क्लब के मेंबर्स है वो पूछते हैं? ये जो जो पार्टिसिपेंट कर रहा है फ्रेशर मान ले। ओके ओके, ठीक है, ओके। और विद इन द क्लब क्या क्वेश्चंस होते हैं? जनरल क्लब क्वेश्चन ये रहते हैं कि टाइम टाइम बाउंड रहता है, हम्म। ड्यूटी लीव वगैरह होता है, कि हम्म। अगर हम काम करें हमारी क्लास कोलैप्स कर दे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा हम्म। नहीं मिलेगा, और अच्छा अच्छा। वही चीज़ें बस। ओके ओके, ठीक है, ऑल राइट, समझ गया हम। ओके, मेरे को बताइएगा जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, उसके हिसाब से बताता हूँ, आप उस पे एग्री टू डिस एग्री करिएगा, लाइक कितनी सही है आपके यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ फ्रेशर आते हैं तो हम लोग भी आपकी तरह सेम वही चलता है, लाइक एक ड्राइव चलती है जिसमें हम लोग अपना प्रमोशन वगैरह करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जितने भी हमारे ब्लॉक्स है यूनिवर्सिटी में, उसी ब्लॉक के लाइक ग्राउंड फ्लोर वगैरह है, जो लॉबी होती है, लॉबी वाला फ्लोर होता है, जो लॉन्च होता है, लॉन्च एरिया में हम लोग क्या करते हैं, डेस्क लगवाते हैं बच्चों का, जितने भी क्लब्स हैं उनको बोला जाता है कि अपने अपने डेस्क लगाओ, लाइक एज अ प्रमोशन। पूरा डेकोरेशन वगैरह होता है पूरे डेस्क पे, और फ्रेशर वगैरह उस चीज को लाइक उस लॉबी से गुजरते हैं और सारी चीजें लाइक एक्सप्लोर करते हैं, सारे क्लब्स एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं और चीजें जानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये लोग हर एक लाइक डेस्क में अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और काफी ज्यादा पूछे हुए, और फॉर एग्जांपल लाइक वो एक बार उस डेस्क से गुजर गए और मल्टीपल क्लब्स में उन्होंने रजिस्टर कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक ग्रुप बनता है व्हाट्सएप पे, लाइक जहाँ इन्फॉर्मेशन पास की जाती है। तो उस ग्रुप में मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन यही आते हैं कि जैसे कि भैया लाइक ये कर क्लब वापस पूछते हैं, लाइक एक बार उस डेस्क से आने के बाद फिर से पूछते हैं, लाइक भैया अगला ऑडिशन कब है, ये क्लब करता क्या है, हाँ इसने क्या किया है, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ये आते हैं। ठीक है, फ्रेशर के। ठीक है, और सो आप लोग के लाइक आपने ऑब्जर्व किया है ऐसा कुछ? हाँ चीज़ चीज़ ऑब्जर्व होती है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं ना कि जब जब हमारी वो रिक्रूटमेंट होती है हम्म। तो हम उसके बाद एक इंडक्शन सेक्शन रखते हैं अपना, हाँ, जितने बच्चों को हमने रिक्रूट किया है अच्छा। उसको हम एक डेढ़ घंटे में वो पूरी चीज़ें ब्रीफ कर देते हैं ओके कि ओके, हमारा क्लब ये करता है, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। मतलब सबको एक बार गाइड कर देते हो लाइक कैसे ये वो काम होता है? प्रॉपर गाइड कर देते हैं एक ओके, दो घंटे सेशन रख के। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बार बार जैसे कि ऑडिशन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं, तो वो लोग आप लोगों से लाइक फिजिकली मिलते होंगे कि भाई अरे ये भैया को तो मैंने देखा था, लेकिन ये क्लब के हैं, तो उसने पूछ लिया कि भाई भैया ये बता दो कि ये क्या है, ये क्या है, और आपका ऑडिशन कब आ रहा है, ऐसा वैसा। ठीक है, फिर दूसरा बंदा आपको मिला, उसने फिर यही क्वेश्चन पूछा, तो लाइक आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप लाइक कहीं परेशान हो गए होगे यार, सबको बताना पड़ रहा है एक एक करके? हाँ बट वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है ना कोई और। हाँ, इसका सोल्यूशन वहाँ ये हम लोग लाइक सोच रहे थे कि एक ऐसा एक ऐसा लाइक एक डैशबोर्ड होगा जहाँ पे लाइक जो फ्रेशर आएंगे वो फ्रेशर विजिट कर सकते हैं उस वाले सेक्शन में। ठीक है, और आप लोग उस वाले सेक्शन में जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पास कर सकते अनाउंसमेंट, हैं। हाँ, लाइक हाँ, अनाउंसमेंट। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो ताकि ये हो कि आपको बार बार रिस्पॉन्स ना करना पड़े, और जो जो भी फ्रेशर है जब भी आए, जब भी आना हो आके, जब मर्जी आए, वो आके वो नोटिस पढ़ के एक अपना जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करना था वो करके चला जाए। ठीक है, हाँ, तो लाइक इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। आई डोंट नो हम कितने सही हैं, सो आपका क्या लाइक ओपिनियन है? हम्म? बट फ्रेशर तब भी पूछेगा, ठीक है, क्योंकि हाँ कैंपस में होता है ऐसा हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल, नहीं बच्चे पूछने के लिए तो हजार पूछेंगे, लेकिन पता नहीं मे भी कितने प्रॉब्लम सॉल्व हाँ कर बट ये सके। सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अगर अनाउंसमेंट रहेगी तो उसको आइडिया लगेगा, हाँ ठीक है ये चीज़ें हो हाँ इसी डेट को होनी होनी है। और मान लीजिए हाँ जिसको आइडिया नहीं भी है उसको भी आइडिया हो जाएगा, हाँ ठीक है यहाँ ये हाँ क्लब ऑर्गेनाइज करवा रहा है, इस डेट को कुछ होने वाला है। हाँ, तो क्योंकि दैट्स अ गुड पॉइंट। ये सब चीजें ना मोस्टली लाइक इंस्टाग्राम वगैरह पे अपडेट करता है कोई भी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई लाइक वो इंस्टाग्राम चलाता हो या हर टाइम एक्टिव हो। ठीक है, तो मे भी कुछ चीजें और इतनी सारे लाइक वो पेजेस वगैरह होते हैं, तो कभी कभी क्या मिस आउट हो जाती है चीजें, तो लेकिन अगर वही एक कह रहा हूँ, लाइक जैसे अंडर 25 एप्लीकेशन तूने देखा होगा, अंडर 25 पे, ठीक है, तो उस हम्म, पर क्या ऐसा होता है कि उस पर मोस्टली जब बंदे एक्टिव होते हैं ड्यू टू द वर्क, क्या क्या उनको क्या वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ अगर हम एप्लीकेशन बना रहे हैं
तो मैं कह रहा हूँ कि उसका मैं सोशल मीडिया रन करते हैं कि हाँ तुम्हारे कैंपस का सोशल मीडिया यही है, वहाँ पे तुम्हें सारे सारे अनाउंसमेंट मिल जाएंगी, कोई हाँ। इवेंट रन हो रहा है उसकी डेट मिल जाएगी। तो हम्म, वो वहाँ पे अगर यूजर 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 एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा, देन हम्म, हम कुछ भी कोई भी चीज़ प्रमोट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ वहाँ पे रीडिंग वो कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। हम बेसिकली सही बताओ तो हमारा अभी देखिए करेंटली हम लोग ना हमारा जो मोटो है बेसिक वर्जन लॉन्च करने का है। हम लोग जितना भी क्लब के ऑपरेशन है ना मतलब बच्चों की तरफ नहीं जा रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। क्वेश्चंस जरूर उसके रिलेटेड हैं बट इनिशियली हम लोग जो ऐप का जो बेसिक वर्जन लॉन्च होगा वो हम लोग जो क्लब है क्लब के लीड्स हैं और मतलब अब जो पहले के दो लेयर है पहले के दो लेयर है स्टूडेंट काउंसिल और मेंबर्स। हाँ हाँ, और जो काउंसिल स्टूडेंट काउंसिल और फैकल्टीज बेसिकली, ठीक है। और जो क्लब लीड्स हैं थर्ड लेयर में क्लब लीड्स है, इन तीनों के ठीक लिए है। पहले ऐप बन रहा है लाइक इनका जो लाइक जितना भी ऑपरेशन है ना वो इजी हो जाए, ठीक है। तो हमने ये लाइक फाइंड किया है कि जो क्लब ऑपरेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं इसीलिए स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है लाइक क्लब की चीजों करने में, ठीक है। तो अगर हम पहले ऊपर वाली लेयर सही कर दे तो नीचे वाली में भी लाइक इजीली सिंप्लीफाई हो सकती है, उस पर हम बाद में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ ये हमारा मोटो है अभी फिलहाल तो ठीक है मैं समझ गया लाइक क्या क्या है। तो अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिलहाल के लिए, ओके। तो हम ये वाला क्वेश्चन है कि डू यू हैव अ सिस्टम फॉर मैनेजिंग इक्विपमेंट और रिसोर्सेज that members need to borrow such as cameras and art supplies और etc। तो मैं इस क्वेश्चन से हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि लाइक आप लोग के यूनिवर्सिटी में या इस क्लब में आपके क्लब में ऐसी कुछ क्या चीजें हैं जो आप क्लब मेंबर्स हैं उनके बीच में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। लाइक कैमरा हो गया, ठीक है, ये सब वगैरह। और अगर करते हो तो आप लोग जो कैमरा है हायर अथॉरिटी से मे भी लेना पड़े तो इशू कराने का क्या प्रोसीजर रहता है उसके बारे में बताइए। तो लाइक मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक स्पीकर और माइक होता है, ठीक है। हम्म, तो स्पीकर माइक इस कैंपस पर दो ही स्पीकर माइक है। हम्म, तो तुम्हें पहले रिक्वेस्ट डालनी होती है, तुम्हारा इवेंट अप्रूवल है तो हम्म, प्रॉपरली उस पर डेट मेंशन होता है कि हमें इस दिन स्पीकर माइक चाहिए होता है। वो मैं जो प्रपोजल होता है उसी में हम मेंशन करते हैं कि हमें इस डेट को या फिर इस डेट से इस डेट तक स्पीकर माइक चाहिए। तो हम्म, काइंड ऑफ वो चीज़ें बुक होती हैं। ओके। तो अगर तुम्हारे पास बुक है और दूसरा कोई इवेंट कोलैप्स कर रहा है, हाँ, तो उस कंडीशन में तुम्हें अपने खुद से परचेज करना होगा या फिर कहीं बाहर से रेंट करना होगा। ओके, ओके, तो काइंड ऑफ रिसोर्स लिमिटेड होता है। ओके, ओके, ठीक है। तो मेरे मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ आपने जो बताया और बाकी यूनिवर्सिटीज ने जो बताया कि ये एक दिक्कत है कि जैसे कि अगर लिमिटेड अगर कैमरा है, ठीक है, आपको कैमरे की जरूरत है किसी इवेंट में और मान लो स्पीकर की भी जरूरत है। आप गए जो भी अथॉरिटी है जहाँ से इशू कराते हो, हाँ, तो उसने बोला कि नहीं भाई ये तो लिमिटेड है, ये तो कहीं और जा रखा है, ठीक है। हम्म। तो आप लोग अब देख लो अपना मैनेज कर लो, ठीक है। तो अब तो यही है ना कि लेकिन आप लोग को रेंट करना पड़ेगा बाहर से, ठीक है। हम्म। तो रेदर देन अगर यूनिवर्सिटी से मिल जाता तो आप लोग का काम मतलब बिना किसी खर्चे का हो जाता, हम्म। ठीक है। तो अगर यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग ये इवेंट करा रहे हैं तो टू बी ऑनेस्ट यूनिवर्सिटी को ही खर्चा उठाना चाहिए इसका, इक्विपमेंट का। हम फालतू में क्यों खर्चा करना चाहोगे आप। फॉर श्योर। हाँ तो मेरे हिसाब से हम लोग भी इसमें यही सोच रहे थे कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस चीज में भी ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि जैसे कि अगर कोई भी आप लोग चीज एक लाइक डैशबोर्ड होगा उसमें भी कि आप लोग अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डालोगे उसमें कि हाँ ये इक्विपमेंट चाहिए मुझे, हाँ, और इतने तारीख को चाहिए, ठीक है। तो उसमें लाइक सबको जैसे कि इन्वॉल्व रहेंगे लाइक फैकल्टी और आपके काउंसिल वाले लोग वहाँ पे भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो इंस्टेंटली आपने जो भी रिक्वेस्ट डाली है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी अथॉरिटी हैं वो अपर अथॉरिटी है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो एज अ प्रूफ आप दे सकते हो ना आगे कि देखिए सर मैंने हाँ तो तो, काइंड ऑफ हाँ, ये होगी ना, रियल टाइम ट्रैकिंग हो गई। लाइक अगर हमारा होता है तो हमें पता है तो कौन सा इवेंट है। मैं हाँ, बताता हूँ, तो एग्जांपल देता हूँ कि मान ले मेरा इवेंट है एंड देन दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हम्म, दोनों का इवेंट क्लैप्स क्लैप्स करेगा, हम्म, बट मेरे को नहीं पता कि उसका स्पीकर बुक है या फिर नहीं है। हाँ, हाँ, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए जैसे करते हैं रियल टाइम ट्रैकिंग डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो इक्विपमेंट है इस दिन से इस दिन तक बिजी है। तो ओके, अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से प्लानिंग करूंगा, ठीक है। ये इस टाइम पे मेरे रिसोर्स मिल ही नहीं पाएगा, तो मैं इसको आफ्टर सम टाइम प्लान करूँ। ओके, ओके। हाँ तो इसकी वजह से देखिए आप आपको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे तो आपको इवेंट सीधे आगे शेड्यूल करना पड़ रहा है, ठीक है, पोस्टपोन हाँ। करना। तो फिर ये तो वही गलत बात होगी ना, लाइक
आप अगर कर रहे हो अगर इवेंट, तो जिस टाइम पे आपने सोचा है तो उसी पे करना चाहिए, ठीक है। तो लाइक एक इक्विपमेंट की वजह से आपको डेट बढ़ानी पड़ रही है, तो एक इशू है ना ये। हाँ इशू है। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ और आप भी सहमत हो इस बात से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिलहाल के लिए कि हाउ डू यू करेंटली प्रोवाइड अटेंडेंस एंड हाउ टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड मोर फ्लेक्सिबल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, करेंटली आप क्लब के बच्चों को कैसे अटेंडेंस देते हैं, ठीक है। और जो क्लब के बाहर के लोग हैं जो आपके इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे आप अटेंडेंस देते हो अपने इवेंट के लिए, जरा बताएंगे इसके बारे लाइक बाहर का तो अभी आइडिया नहीं है, बट क्लब के अंदर जो अटेंडेंस होती है में। उसमें ऐसा होता है कि फिजिकल होता है सब कुछ। लाइक तुम्हें प्रॉपर जो हमारा फैकल्टी है हम्म, उसके सामने जाके अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के साइन करना होता है। अच्छा, ओके, देन वो आगे फॉरवर्ड करते हैं अपनी जो भी टेक्निकल टीम है, हाँ, वो उसको एक्सेल सीट में प्रोवाइड करके आगे पास की जाती है। ओके, ओके, जो अटेंडेंस लगाते हैं उनको पास ऑन हो जाता है। और ओके, ओके। बट इसमें मैं पूछूं अगर कि लाइक कितना हैंडी है ये चीज, जैसे कि आपके हिसाब से कितना लाइक कितना कन्वीनियंट हैंडी है। हैंडी बिल्कुल नहीं है, बट ये हम्म, बात है कि फैकल्टी वहाँ पे चीज़ प्रॉक्सी 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 का सीन नहीं होता है कि हाँ मान मतलब ले कि हाँ फेयर अटेंडेंस मिल रही है ना। फिर अटेंडेंस मिल रही है। ओके, ओके, ठीक है, मैं समझ गया। वो तो बात है कि लाइक एक फिजिकली एक बंदा अगर लगा रहा है देख देख के, तो लाइक फेयरनेस बनी रहेगी, ठीक है। और तो ओके, और बट आप एग्री कर रहे हो कि ये एक दिक्कत है, क्योंकि आप पहले मैन्युअली ले रहे हो, फिर आगे अथॉरिटी को पास कर रहे हो, फिर वो आगे लाइक अटेंडेंस वाले ईआरपी वगैरह को दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा लाइक ऊपर समय प्रोसेस हो जाता है और कन्वीनियंट बिल्कुल भी नहीं है ना। हाँ टाइम कंज्यूम भी हो रहा है इसके अंदर, फिर Alright, श्योरिटी ठीक। भी नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, हाँ। और ये बताइए कि जैसे कि अगर अटेंडेंस वगैरह मिल जाती है, तो आप लोग को कितना टाइम लगता है attendance मिलने में, अगर मैं बात करूँ तो लाइक अगर लाइक आज आप अगले दिन मिल जाती है। लाइक अ मंथ। मंथ मंथ हाँ मंथ। ये बताइए, ये तो बहुत बड़ी इशू है फिर तो, क्योंकि हाँ, क्योंकि आज अगर अटेंडेंस ले रहा है तो कम से कम 2-3 दिन में तो मिल जानी चाहिए। कि बच्चों का तो एक रहता है ना कि क्लब व्लब में है तो अटेंडेंस के लिए ही रहते हैं कि लाइक अटेंडेंस मिल जाए टाइम पे, है ना, ताकि अगर आगे अटेंडेंस मेंटेन करना हो किसी को तो कोई इशू ना हो। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो एक ये इशू है, हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 11th वाला क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर बिगेस्ट डिफिकल्टीज इन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, ठीक है। तो आप एज लाइक काफी सारे इवेंट्स में लाइक पार्टिसिपेट करते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा ये बात। तो जैसे कि हम लोग कुछ चीजें इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर चुके हैं, ऊपर काफी डिस्कशन कर चुके हैं, तो उससे लेके और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि दिक्कत ये करेंटली हम फेस करते हैं इवेंट रजिस्ट्रेशन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के समय, ऑर्गेनाइजेशन के समय, तो आप बता सकते हैं ऐसा कुछ। और ऐसे ऐसे फिजिकल चला जाए वो मतलब प्रमोशनल है आप उसमें दोनों पूछा बता है। सकते हैं। दोनों बता दूँ हाँ, बिल्कुल। तो देख फिजिकल देख कि हमें जहाँ प्रोmote करना है वो लिमिटेड रहता है, या फिर काइंड ऑफ इंगेजिंग नहीं रहता ओके। है। अब मैंने हेल्प डेस्क भी लगाई है, तो वहाँ पे जो बच्चा आ रहा है उसको इंगेजिंग लगना चाहिए। उसको थोड़ा आइडिया बनाना चाहिए कि इवेंट है क्या। अगर उसको इवेंट का आइडिया नहीं है और वो उतना इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि इवेंट है क्या। ओके, तो ओके। उसके लिए हम क्या करना चाहिए, उसके हमें अनाउंसमेंट पहले करनी चाहिए कि ऐसा इवेंट होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड वी हैव टू नो दैट द पर्सन कि ये इवेंट होने वाला है, ये तुम्हारा इतना बेनिफिट हो सकता है, ताकि उसको क्या आइडिया रहे ठीक है हाँ ये इवेंट ऐसा ऐसा एक इवेंट है। देन वो तुम्हारे हेल्प डेस्क पे आएगा, देन वो और इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। ओके, ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाता है हाँ अगर आप। लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाएगा। ओके, ओके, तो तो मतलब वो आप फेस करते हो करेंटली अपने लाइक कैंपस या वगैरह फॉर में। श्योर। ओके, ओके, ठीक है। एंड बिल्कुल। एंड फिर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है, ऑर्गेनाइजिंग वही सारी दिक्कत परेशानी है कि वेन्यू का इशू होगा हम्म, या फिर रिसोर्स का इशू होगा। हाँ, हाँ, ओके, ओके। एंड हाँ, जैसे कि हमने बात किया हाँ कि आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो एक तो अटेंडेंस वाली दिक्कत हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इक्विपमेंट शेयरिंग वगैरह की, जैसे कि अगर कुछ भी आपको इशू वगैरह करना हो तो उसमें इशू आता होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऊपर बात करें जो हमने किया था कि लाइक
फाइनेंस की बात तो छोड़ दे, टिकटिंग वाली हो गई, लाइक टिकट वगैरह आपको, लाइक अगर बच्चों को रजिस्टर करना होगा तो उसमें आपको दिक्कत आती होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आई थिंक एक्स्ट्रा कुछ आपको अगर ऐड ऑन करने के लिए नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाला कि लाइक कोलैबोरेशन। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले ये बता दीजिए कि लाइक अगर कोई भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो अगर आपको दूसरे क्लब की हेल्प की नीड है, ठीक है, तो अगर है तो कैसे आप अप्रोच करते हो या इंटरनली रिजॉल्व कर लेते हो उस नीड को, आप बता सकते हैं? एक हमारा जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे सारे काउंसिल बनी हुई है, यानी सारी ऑर्गेनाइजेशन वहीं पे एक साथ रहती हैं। तो हम काइंड ऑफ, अगर हमें दूसरे क्लब से कोलैब करना है तो उसका जो टीम हेड होगा, हम डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा इवेंट है, देन प्रपोजल सेंड होगा कि अगर तुम्हें इवेंट में क्या पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। तो चीज़ें हम फिजिकली होती है अभी तो, कि हेलो जब। सूर्य भाई, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है, क्लियरली आ रही है? हाँ आई थिंक हाँ। आपकी आवाज है, आपकी मेरी आवाज तरफ से भी। आ रही है। हेलो। आपकी आवाज लाइक थोड़ी ब्रेक हो रही थी, या तो मेरे तरफ से कोई नहीं नहीं, इशू आ था। रही थी, आ तो रही थी। इस क्वेश्चन को एक बार, ओके ओके, तो एक और बार रिपीट कर सकते हैं, लाइक मैंने मिस आउट कर दिया। तो बेसिकली जो इंटर कोलैबोरेशन होता है, दो हम्म। दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है, तो हाँ वहाँ पे मैं डायरेक्टली जाके, जो उसका टीम हेड होगा, हम हाँ। डायरेक्टली आके उससे बात कर सकते हैं कि ठीक है, ऐसा ऐसा इवेंट है, ऐसा हम ओके। प्लान कर रहे हैं, अच्छा आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। अच्छा अच्छा, तो तो क्योंकि फिजिकली जाके मिलते हो आप? हाँ, फिजिकली हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि लाइक देखिए, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, इतने सारे क्लब्स है, तो ऐसे क्लब की जरूरत पड़ गई अगर मान लीजिए कभी आपको, जिससे लाइक ज्यादा बातचीत नहीं है, हाँ, तो हम्म। आपको उसको कांटेक्ट करना है, लेकिन इतना बड़ा यूनिवर्सिटी अगर है, तो आप कैसे ढूंढते हैं उस बंदे को, अगर लाइक नीड है उस क्लब की आपको, तो उसको रीच आउट कैसे? फैकल्टी से डायरेक्ट जाकर उसका नंबर ले सकते हैं, नंबर लेकर हम उस पर ओके कॉन्टेक्ट ओके। कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, सीधे जाके जो फैकल्टी फैकल्टी है। हमारे को हाँ अच्छा अच्छा, उससे उससे ओके। डिस्कस कर सकते हैं कि हमें इस क्लब की नीड है, ये अच्छा क्लब हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, देन हमें कोलैब करना है। तो फैकल्टी खुद नंबर दे देगा, ठीक है बेटा, ये लोग नंबर जाकर बात कर लेना, देन यू यू हैव टू डिस्कस अबाउट, अपने अपने डिस्कस कर लेना, तुम्हें चीज़ें शॉर्ट लगती है, शॉर्ट। ओके, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि लाइक इन कोलैबोरेशन मतलब कि दूसरे क्लब से हेल्प लेना वो वगैरह ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है आपके लाइक कैंपस में? नहीं, सीधे हम फैकल्टी को रीच आउट मोस्ट। कर लो और सॉल्व कर लो, है ना? यस। ओके ओके, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई भी इवेंट है, उसमें आप लोगों को दूसरे क्लब के साथ लाइक कोलेबरेट करके काम करना हो, हाँ, और फ्रिक्वेंटली उसमें टच में रहना है, लाइक उनके मेंबर से टच में रहना है, हाँ, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देना हो, तो कैसे फिजिकली आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो, और उसके बाद लीव देते हो सब ना? ओके ओके, हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। वुड इट बी मोर कन्वीनियंट टू फिल द पोस्ट इवेंट फीडबैक फॉर्म्स इनसाइड द ऐप? मैं कहना चाहता हूँ इससे कि जैसे कि अगर कोई भी इवेंट होता है आपका, अगर कोई भी इवेंट हम्म। अगर होता है, तो आप लोग लाइक कैसे उसको वैलिडेट करते हो कि इवेंट कैसा गया? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी इवेंट होता है, तो आप तो यही चाहोगे ना कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा इवेंट कितना अच्छा गया, कितना खराब गया। तो आप लोग उसका कैसे फीडबैक कैसे देते हो, क्या करते हो, बता सकते हो? लाइक हम लोग गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं, जो भी इवेंट पार्टिसिपेंट आते हैं हाँ उन सब में फिलअप करवा लेते हैं। ओके। उसमें पूल लिंक डाल देते हैं कि ऐसा इवेंट में क्या रेटिंग थी, कैसा कैसा क्या है। हाँ हाँ तो सब कुछ गूगल गूगल फॉर्म पे होता है। ओके, ठीक तो है। और अगर हम उसको ऐप, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट है वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं करता कि ठीक है कौन फॉर्म फिलअप करेगा। हाँ हाँ तो वहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर तुम फॉर्म फिलअप नहीं करोगे, तुम्हारा सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा, तुम्हें ड्यूटी लीव नहीं मिलेगी, ऐसा ऐसा ऐसा। ओके ओके, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा दबाना पड़ता है तब वो हाँ। create होता है। तो मुझे ये कि अगर ऐसा कुछ हो कि ऐप की जो इवेंट, हाँ,
और बाकी जो पर जो आपने कोलैबोरेट किया हो, तो ऐप पे ही रिव्यू ले लिया जाए इवेंट के बाद ही क्लोज हुआ तो कैसा रहेगा? जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे कि अगर अटेंडेंस मिलनी हो, ठीक है, तो अपना डिटेल पे करना पड़ेगा। हाँ, देख वो ठीक। चीज ठीक है, देख गूगल फॉर्म काइंड ऑफ बोर्डिंग चीज है, बिल्कुल। इसलिए नहीं भरता है। और हाँ अगर हाँ, हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। और अगर हम ऐप की बात करते हैं, तो ऐप पे हम रिव्यू सिस्टम बना सकते हैं कि क्या तुम्हें अच्छी लगा इवेंट के बारे में। तो काइंड ऑफ वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ठीक है, तो तुम 2 मिनट का टाइम है, बस रेटिंग डालनी है, रिव्यू डालना है, सबमिट मारना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हम वैसे कुछ ही लेके बोरिंग नहीं बनाना चाहेंगे, ऑब्वियसली गूगल फॉर्म में तो नहीं डालेंगे हम उसमें कि हाँ ऐप ऐप है तो लाइक एक होना चाहिए एमसीक्यू टाइप का या कुछ भी एक हाँ प्रॉपर। क्वेश्चन, तो इजीली हो जाए और ज्यादा बोरिंग ना रहे, तो हम हाँ कर सकते हैं। ठीक और है। वो चीज़ पब्लिकली भी हो सकती है, बट ऐसा गूगल फॉर्म में होता है कि वो चीज़ सिर्फ हमारे लिए है, ठीक है, हमें क्या था कैसा पसंद आया। ठीक है, ठीक। मैं समझ गया। मैं बेसिकली यही जानना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम होती है लाइक आप लोग फीडबैक अच्छे से मिल पाता है कि करंटली कि नहीं, ये जानना चाहता हूँ। लाइक मिल जाता है, बट वही बात है, वो चीज़ सीरियस नहीं होती है, फिर एक्सपेक्ट में रह जाएगी, कोई पढ़ेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। ओके ओके, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, मैं इस पे देखता हूँ क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, तो अब हम आ चुके हैं लास्ट दो क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि लाइक फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ और 14 15 क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो हम लाइक कंबाइन करके पूछना चाहते हैं। ठीक है, मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज। हाँ, तो मैं कह रहा था कि लाइक फोर्थ और 14 15 क्वेश्चन जो था, तो मैं कह रहा था कि लाइक इनको कंबाइन करके पूछने वाला था मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए 14 क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे, कि एनी सजेशंस फॉर मेकिंग क्लब एक्टिविटीज मोर एक्सेसिबल और फन थ्रू द एप्स। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दो चीजें हैं कि जैसे आप विद इन द क्लब ऑब्जर्व करोगे कि जैसे आपका कोई क्लब है, उसमें एक आप चाहते हो कि लाइक आपके जो मेंबर्स हैं उनमें एंगेजमेंट बढ़ी रहे, कि भाईचारा वगैरह जो बना रहे, ठीक है, सब मिलजुल के काम करके उसको फन फन बनाने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, हाँ ये पहले आंसर कर दीजिए आप मुझे। तो बेसिकली उसको हम वो कर सकते हैं, मैंने डाला था कि पॉइंटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। अगर तुम्हारे हर इवेंट के ऊपर तुम्हारी रेटिंग होगी, तुम्हें तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। वो ठीक है। पॉइंट्स तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हें प्रमोट करने के लिए इन द क्लब के अंदर, अच्छा। या फिर तुम्हें कोई रोल रोल चेंज करना है तो वो चीज़ें हेल्प करेगी। ओके। उसके बाद अगर हम इसको सीरियस नोट पे लें, तो हम पॉइंटिंग सिस्टम से एज अ बंदे के सीवी में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर उसको पॉइंट दे सकते हैं जो कि वो शोकेस कर सके आगे एज अ लीडर बोर्ड वगैरह में। ओके ओके, ठीक है, मतलब कि इतना इन्वॉल्वमेंट है मेरा इस क्लब में, है ना? हाँ दैट्स अ ओके। गुड थिंग। वो तो चीज़ें हम फिर आपके क्लब के पर्सपेक्टिव में बात करें तो हम क्या ऐसा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो पॉइंटिंग वाला सिस्टम हम लाइक अप्लाई कर सकते हैं? कि तुम्हारे एक एक इवेंट में क्या पार्टिसिपेशन रहा था, मान लो कि तुम क्लब के हेड हो, मतलब हाँ तुम क्लब मेंबर हो, ठीक है, हाँ। तुमने इवेंट में क्या क्या मैनेज किया, तुम एब्सेंट थे, प्रेजेंट थे, उस ओके पर तुम्हारे पॉइंट्स कटेंगे। ओके देन तुम कितने रजिस्ट्रेशन लेके आए, तुमने कुछ पिच किया था, देन उस पर तुम्हें पॉइंट मिलेंगे, तुमने कहीं पिच किया, तुम कहीं कोई स्पॉन्सर लेके आए, ओके मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। ओके ओके, ठीक है। तो ठीक है, सही सही, मेरे को लगा, बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। अभी तक किसी ने ऐसा चीज कोई पॉइंट आउट नहीं किया था जो मैंने किया है। उसी को लेके जो 15th क्वेश्चन है ना, हम ये पता करना चाहते हैं कि लाइक जब भी आप लोग कोई कोई भी क्लब है, तो आप लोग वो अपने क्लब में यही चाहोगे ना कि मेरे मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो एक्टिव रहे, ठीक है, जो कोई इनएक्टिव ना हो, वो फालतू में क्लब में ना रहे, आप यही चाहोगे, है ना? वही तो वही सेम चीज़ हम उसे 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 सॉल्व कर सकते हैं पॉइंटिंग सिस्टम से। हाँ अगर बंदा एक्टिव हाँ होगा तो पॉइंट से हाँ, दिख जाएगा, ठीक है, इसका इतने पॉइंट्स हैं। अगर ठीक पॉइंट कम हुए तो जाहिर सी बात है, बंदा इनएक्टिव है। ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने साथ में रखा था ताकि रिलेट कर सके हम चीजें। ठीक है, तो ऑल राइट, आई थिंक हम लोग सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब लास्ट में मैं दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो पहली चीज ये है ना, मेरे को ना इन शॉर्ट आप फिर से एक बार बता दीजिए कि आपके जो यूनिवर्सिटी है, जो आपका कैंपस है,
उसमें क्लब कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बताता हूँ कि जैसे पहला लेयर आपने बोला था कि पहला है फैकल्टी का लेयर, ठीक है, 2-3 फैकल्टी जितने भी इन्वॉल्व हैं क्लब को लेके, वो लेयर हो गया। सेकंड हो ठीक गया है। काउंसिल का हो गया, ठीक है, जो भी स्टूडेंट काउंसिल है वो हो गया। फिर तीसरे लेयर है, उसमें क्लब्स आ गए, उसके नीचे कोई डिपार्टमेंट होता है, लाइक क्लब के बाद नीचे डिपार्टमेंट। नहीं। ओके, क्लब मतलब क्लब तीसरे लेयर पे खत्म हो जाता है चीजें, मतलब एक क्लब है तो क्लब ठीक के है। नीचे चीजें खत्म हो गई, है ना। हम में दोनों लेयर है। हम ओके, में क्लब है, क्लब पर फैकल्टी है। हमें कोई भी इशू आ रही है हम डायरेक्ट फैकल्टी से कांटेक्ट करेंगे, फैकल्टी आगे डिपार्टमेंट के पास जाएगा, कैंपस के पास जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट काउंसिल आप उसी को बोलते हैं। स्टूडेंट हम उसी को बोल रहे हैं। उसमें लाइक फैकल्टी और लाइक स्टूडेंट फोर्थ ईयर के बच्चे वगैरह फैकल्टी जो। फैकल्टी एंड बॉडी बॉडी दोनों एक साथ काम कर रही है हमने। ओके ओके, आप लोग कंबाइंड है, मतलब कि जो भी बॉडी है काउंसिल वाली, जो स्टूडेंट्स वाले। हाँ। यस। ओके इसलिए हमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। ओके ओके। हम। हाँ हाँ, अच्छा तो मुझे ये बताइए कि जैसे कि अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप लोग सीधे फैकल्टी को रीच आउट कर जाते हो, है ना। यस। तो जो स्टूडेंट्स हैं उस काउंसिल में उनका क्या रोल है। स्टूडेंट काउंसिल में रोल, स्टूडेंट काउंसिल तो क्या पहले को स्टूडेंट काउंसिल समझाते हैं। हम्म। अच्छा, मैं समझाऊँ, ओके ओके। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल क्या है, मैंने जैसे बोला कि 3 लेयर में डिवाइडेड है, ठीक है। हम्म। तीसरा लेयर जो है क्लब वगैरह, उनको जो भी इशू होता है तो हम्म। काउंसिल, एक काउंसिल में मेंबर है, तो एक मेंबर है, हम्म। उसके अंडर ना कुछ सेट ऑफ क्लब्स होती है, ठीक है। ठीक है। तो उसको लाइक जो भी उनको इशू होता है वो उसको डील करता है, ठीक है, हम्म। जो मेंबर है स्टूडेंट काउंसिल में। और वो जो स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है, कोई भी इशू किसी क्लब को हो रहा है तो वो आगे पहुंचाता है फैकल्टीज को, समझ, हम्म। इनका रोल ये है। और बाकी छोटे मोटे जो डिसीजन है ना, वो काउंसिल के बच्चे ही ले लेते हैं, रेदर देन फैकल्टी को रीच आउट करने के बजाय, क्योंकि फालतू में फैकल्टी को क्यों परेशान किया जाए जब कुछ डिसीजन काउंसिल के बंदे बंदे ले सकते हैं। तो तो काउंसिल का ये। अलग, हमें शायद काउंसिल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमें ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम्म, टीम हेड है, ठीक है, वो टीम हेड वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है। तो अच्छा अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई इशू आ रहा है तो हाँ डायरेक्ट फैकल्टी को रीच आउट करो, फैकल्टी खुद सॉल्व कर देगा। वो फैकल्टी आगे बढ़ जा सकता है कि आगे कैंपस के अंदर कुछ इशू हुआ कैंपस से जाके रीच आउट करेगा। अच्छा, ओके ओके ओके, कौन ठीक है। काउंसिल नाम की चीज़ नहीं है। अच्छा तो हाँ, मतलब वही मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट काउंसिल आपने बताया उसमें फोर्थ ईयर के या सीनियर बच्चे हैं जो, लाइक वो जो सीनियर बच्चे हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं क्या। वो सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है। हाँ, तो स्टिल उनका ऑर्गेनाइजेशन काम। के बाद तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद फिर फैकल्टी आ गई उसकी। अच्छा, तो फिर लाइक उनका काम क्या है, मतलब मैं समझा नहीं, वो करते क्या है मतलब आपके कैंपस में। कौन? जो बच्चे हैं, जो फर्स्ट वाला लेयर है, जो आपने बोला कि 2 लेयर है, तो पहले लेयर में बच्चे भी इन्वॉल्व है ना, कुछ लाइक सीनियर हाँ। बच्चे, तो तो लाइक उनका। जो फर्स्ट ईयर मान लो कोई हम्म, मेंबर्स हैं, ठीक है। हाँ हाँ। हर मेंबर को अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग हम्म एक्सपर्टीज होगी। हम्म, हाँ हाँ। तो अगर जो सीनियर मेंबर है वो गाइडिंग कर पाएगा, वो कहीं पे अच्छे से टॉक करना वो कर पाएगा। अच्छा मोस्ट ऑफ टाइम गाइडिंग का ही होता है कि जो नया फ्रेशर आ रहा है उसको गाइड अच्छा करना है, उसको कहीं पे इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व करना है, अच्छा उसको अच्छा। कुछ सीखना है। अगर मान ले हम्म, कुछ कोई टेक्निकल स्किल सीखनी है तो वो चीज़ हम्म, उसमें गाइड कर सकता है, कोई ऐसा वेबिनार होस्ट करके अपने हाँ। मेंबर को वो प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, मतलब कि थोड़ा सा जो, मतलब थोड़ा सा रोल होता है उनका कि लाइक चीजें मॉनिटर करते हैं वो, छोटे हाँ, मोटे चीजें सजेस्ट करते हैं बाकी लोगों को, बाकी यही काम रहता है ना। यही काम रहता है। ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। ऑलराइट भाई, आई थिंक ये मेरा लाइक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लाइक अच्छे से वर्कफ्लो नहीं समझा था। और